नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईआईटी में। और होप सो पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी। वो तो मैं उम्मीद लगा के बैठा रहता हूँ कि भाई जब पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ भी रहे होगे। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करो, कमेंट्स करो, कुछ चीज़ें पूछनी है तो पूछो, और मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकैप करने के लिए। ऑब्वियसली अभी 11th क्लास के बच्चे जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे उनको बेसिक मैथमेटिक्स समझनी होगी। तो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। क्या है कि फिजिक्स में जो चीज हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स में कुछ ऐसी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है जो हम बेसिकली 12th क्लास में जाके पढ़ते हैं, जैसे कि कैलकुलस। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस है। ठीक है। उसमें भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पहले पढ़ना होता है, ताकि हम मैकेनिक्स या इस टाइप के जो मेरे टफ टाइप के चैप्टर्स हैं जिनमें मेरा मैथमेटिक्स का यूज होता है फिजिक्स में, वो हमें समझना जरूरी होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। ठीक है। देखो बेसिकली जो मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कैलकुलस है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैथ्स में वो किंग होता है जो कैलकुलस का किंग होता है, और फिजिक्स में वो किंग होता है जो मैकेनिक्स का किंग होता है। कैलकुलस वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कैलकुलस में दो पार्ट आते हैं। पहला होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। दूसरा है इंटीग्रेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं हम इसको आगे देखते हैं। डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटीग्रेशन को लेकर आएंगे। ठीक है। तो बनाते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट में। इनफैक्ट आई शुड रिमूव दिस। आई शुड राइट। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में एक एक रिलेशनशिप होता है। हम लोग फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का मतलब ये होता है कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए x को हम वेरी कराएंगे, अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी हमको। ठीक है। तो x को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, x हुआ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x तो अपनी मनमर्जी से घूम रहा है, और y हुआ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। y अपनी मनमर्जी से नहीं घूम रहा है। y जो है x की अलग अलग वैल्यू के लिए कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। तो x की वैल्यू हम घुमाते हैं, y की वैल्यू हमारी निकल कर आती है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। और हम अगर कोई कर्व ड्रॉ करना चाहे y और x में, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम x को दिखाते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हम y को दिखाते हैं। x की अलग अलग, जैसे जीरो के लिए y की वैल्यू सपोज ये आ रही है, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू सपोज ये आ रही है, सॉरी इसके ठीक ऊपर देखते हैं, y की वैल्यू ये आ रही है। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू ये आ रही है, x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू ये जा रही है, x की वैल्यू 5 के लिए सपोज y की वैल्यू निगेटिव हो गई। तो अपन कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, यूं करके अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली x की अलग अलग वैल्यू के लिए हम y की अलग अलग वैल्यू को प्लॉट करते हैं। x को x एक्सिस पे वेरी कराते हैं, y को y एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी कराते हैं, और हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा एक कर्व बन जाता है। ठीक है। हम लोग को बेसिकली स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करनी होती है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एन, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पैराबोला हो गया, जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है। हम मेजरली अपने स्टैंडर्ड फंक्शन में डील करते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब सीखेंगे, और उसको हम अप्लाई करेंगे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में। ठीक है। तो पहले बेसिक फंक्शन पे आते हैं।
मान लो कि मैं y और fx में एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं y इज इक्वल टू एफ आई। मान लो एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो मैं x में जो वेरिएशन है, सपोज एक पॉइंट लेता हूं x, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं x कॉमा वाई, जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ठीक है। तो इसको मैं वर्टिकल ड्रॉप करूंगा, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम x बोलते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और x एक्सिस से डिस्टेंस को, यानी कि यहां से जब मैं वर्टिकल ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री, तो x एक्सिस से डिस्टेंस को हम y बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये x हो गया, तो ये y हो गया इस पॉइंट का। हम लोग जब 9th-10th में होते थे, तो हम लोग छोटे डिफरेंसेस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम 11th और 12th में आ गए, अब हम एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अब छोटे डिफरेंसेस को हम छोटा डिफरेंस नहीं बोलते हैं, बहुत छोटा डिफरेंस बोलते हैं, और हम इसको डीएक्स दिखाते हैं, ठीक है। समझ लो कि आप जो अभी तक डेल्टा एक्स पढ़ते थे वो बन गया है डीएक्स। डी स्टैंड्स फॉर डेल्टा। द ओनली थिंग इसकी डीएक्स लिखने का मतलब यह है कि जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि हम बहुत सारे अजम्पशंस कर सकते हैं। डेल्टा एक्स में हम वो अजम्पशंस नहीं कर सकते थे। डेल्टा एक्स तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एक्स का मतलब है कि भाई एक्स की वैल्यू 3 थी, एक्स की वैल्यू 4 हो गई, तो डेल्टा एक्स क्या हुआ, 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो गई। तो डेल्टा एक्स तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता था। डीएक्स हमेशा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम कुछ अजम्पशंस ले पाते हैं और हम कुछ फॉर्मूला डिराइव कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स में छोटा सा वेरिएशन कराऊं डीएक्स, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा, जिसमें एक पार्ट तो मेरा y ही है, और जो चेंज हुआ वो हुआ मेरा dy, ठीक है। जो चेंज हुआ वो मेरा dy हुआ, और जो x में चेंज हुआ यानी कि ये वाला चेंज हुआ, ये मेरा dx हुआ। y में जो चेंज हुआ वो मेरा dy हुआ। और हमारा जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का, वो होता है dy बाई dx, यानी कि y को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं dy x के रिस्पेक्ट में dx। तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है x के रिस्पेक्ट में। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, कि बेसिकली डीवाई बाई डीएक्स क्या दिखा रहा है। बेसिकली डीवाई बाई डीएक्स इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है, डीवाई बाई डीएक्स क्या दिखा रहा है, डीवाई जो छोटा सा वेरिएशन है और डीएक्स जो छोटा सा वेरिएशन है, अगर मैं इसको इसको एक रेशियो बनाऊं डीवाई बाई डीएक्स, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो बेसिकली डीवाई बाई डीएक्स क्या दिखा रहा है, टेन थीटा डीवाई बाई डीएक्स। डीवाई बाई डीएक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ कर्व है। बट द पॉइंट इज की कर्व मेरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मेरा हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता, कर्व मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डीवाई बाई डीएक्स बेसिकली इतना छोटा हम एज्यूम करते हैं कि हम उसको एक पॉइंट मानते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे डीवाई बाई डीएक्स बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट करता है। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका ये थीटा एंगल जो आएगा उसका टेन थीटा होगा मेरा डीवाई बाई डीएक्स, ठीक है। मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो वहां पे जो मेरा टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका थीटा मेरा चेंज हो जाएगा, मान लो अल्फा हुआ, तो टेन अल्फा क्या होगा, यहां पे जो डीवाई बाई डीएक्स होगा, यानी कि छोटा सा डीएक्स चेंज करूंगा, छोटा सा डीवाई चेंज होगा, तो डीवाई और डीएक्स का जो रेशियो होगा वो मेरा यहां का स्लोप होगा टेन अल्फा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। ये पहली चीज है, स्लोप ऑफ कर्व। कर्व के केस में स्लोप रिप्रेजेंट करता है। डीवाई बाई डीएक्स बेसिकली दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, पहला तो कर्व स्लोप रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है रेट रिप्रेजेंट करता है। रेट मींस जब हम रेट बोलते हैं तो हम पर यूनिट समथिंग की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि भाई आलू का क्या रेट है, तो हम बोलते हैं भाई 50 रुपए किलो। तो 50 रुपए किलो का मतलब क्या हुआ कि 50 रुपए पर किलो, यानी कि हम डिनोमिनेटर में मेरा कोई एक फैक्टर होता है जो हमारा कट के 1 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई 4 किलो आलू का रेट 200 है, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये 50 रुपए किलो का रेट आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएगा 50, डिनोमिनेटर वाला मेरा 1 हो जाता है। तो जब डिनोमिनेटर में एक पैरामीटर होता है जो 1 हो जाता है उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम dp बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या करता है, रेट को भी रिप्रेजेंट करता है, एक पैरामीटर का चेंज दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, जो बॉटम में है वो पर सेकंड होगा।
तो रेट जो होता है बेसिकली पर यूनिट समथिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक पैरामीटर जो पर यूनिट समथिंग को रिप्रेजेंट करता है उसको हम रेट बोलते हैं, और उस रेट को हम डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डीपी बाई डीवाई बाई डीएक्स बेसिकली दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, पहला क्या करता है स्लोप ऑफ कर्व, सेकंड क्या करता है रेट, रेट ऑफ चेंज। जिस चीज का चेंज होगा वो होगा y, जिस चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होगा वो होगा x। जैसे कि इसमें अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मेरा p y एक्सिस पे जाएगा और t मेरा x एक्सिस पे जाएगा, तो जो भी कर्व होगा इसका जब मैं dp बाई dt निकालूंगा तो मेरा बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकलेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है फोर्स होता है। तो आप आगे पढ़ोगे, जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे, तो बेसिकली ये एक रेट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक स्लोप ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आते हैं फर्दर। dy बाई dx को अगर मैं बाई डेफिनेशन रिप्रेजेंट करना चाहूं, हम 12th क्लास में आप एक चीज पढ़ोगे लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स में क्या होता है कि बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा लिखने का मतलब है कि चेंज बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लिमिट क्या है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, इट इज एज गुड एज जीरो, कि इतना छोटा है कि वो लगभग लगभग जीरो के बराबर है। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, और बहुत छोटे होने का मतलब है डेल्टा एक्स को हम डीएक्स लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा होगा तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा, तो मैं डेल्टा वाई को डीवाई लिख सकता हूं। तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का वो ये होता है डीवाई बाई डीएक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब लिमिट में हम कैसे खेलते हैं वो हम इसकी बात सीखते हैं, ठीक है। एक फंक्शन पकड़ते हैं उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ग्राफ आपने जाने की जरूरत नहीं है फंक्शन के लिए, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं साइन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी कि एफ एक्स जो हम लिख रहे थे एफ की जगह पे साइन आ गया, y इज फंक्शन ऑफ एक्स, y इज बेसिकली साइन एक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूं मैं, तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y है, साइन x में मैं छोटा सा वेरिएशन करता हूं x प्लस डेल्टा एक्स, तो y करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, y में भी छोटा सा वेरिएशन हो जाएगा x के करस्पॉन्डिंग, अगर x में मैं छोटा सा वेरिएशन करूंगा तो y में छोटा सा वेरिएशन हो जाएगा y प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी y प्लस डेल्टा वाई, सॉरी भाई y एक्सिस पे घूमोगे तो डेल्टा वाई लिखोगे ना, डेल्टा एक्स थोड़ी लिखोगे, तो गलती से लिख दिया था हमने। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, dy बाई dx क्या हुआ मेरा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम जीरो नहीं डाल सकते, डेल्टा एक्स को जैसे हम जीरो डालेंगे ये चीज इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हम इस फंक्शन को हमको अलजेब्रिकली सॉल्व करना होता है तब तक जब तक डेल्टा एक्स मेरा कैंसिल नहीं हो जाता, और इसमें छोटे छोटे अजम्पशंस लेने होते हैं। सारी कहानी लिमिट को सॉल्व करने का अजम्पशंस में छिपी हुई है कि आप कहां पर क्या अजम्पशन लेने वाले हो, अजम्पशन जैसे ही लोगे ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखने का मतलब ही है कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, तो कहीं पे डेल्टा एक्स को ओमिट भी कर सकते हैं, कहीं पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ एज्यूम कर सकते हैं, या उसे करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, वो अजम्पशन समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स में लिखता हूं, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो डेल्टा वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई बचेगा अपॉन डेल्टा एक्स, वहां पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। वाई प्लस डेल्टा वाई को मैं यहां से उठा के लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई को लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है। साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एक्सपेंड कर देते हैं, हम लिखेंगे साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब यहां पे अजम्पशन का गेम शुरू होगा। डेल्टा एक्स अगर बहुत ही छोटा है, सपोज डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं तो कॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन हो जाएगी, तो मैं डेल्टा एक्स व्हेन टेंड्स टू जीरो है, कॉस डेल्टा एक्स टेंड्स टू वन, ठीक है। साइन डेल्टा एक्स कितना होगा भाई,
साइन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। कहने का मतलब ये है कि साइन जीरो की वैल्यू जब जीरो होती है तो साइन बहुत छोटे की वैल्यू, बहुत छोटे एंगल का साइन कितना हो जाएगा, उस एंगल के बराबर हो सकता है। जैसे कि हम जीरो के लिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो लिख रहे हैं ना, तो हम मान सकते हैं कि साइन 0.0001 को हम इक्वल टू 0.0001 भी लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा होने पे साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंड्स टू डेल्टा एक्स ही आ जाएगी। यहां जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगी, यहां जीरो नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो हम इस एजम्पशन को यूज करेंगे इक्वेशन में। सारा इक्वेशन सॉर्ट आउट हो गया भाई, मैंने लिमिट लिखा, साइन एक्स लिखा, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 हो गई, कॉस एक्स लिखा, डेल्टा एक्स की वैल्यू, साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एक्स इटसेल्फ आ गई, माइनस साइन एक्स लिखा अपॉन डेल्टा एक्स लिखा। यहां पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, साइन एक्स खत्म, और डेल्टा एक्स बच गया कॉस एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स खत्म। ठीक है, डेल्टा एक्स से जैसे ही इंडिपेंडेंट हो जाता है मेरा लिमिट का साइन हट जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, cos x, y क्या था, sin x, तो d sin x बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, cos x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर लिया एक फंक्शन के लिए। आप ये फॉर्मूला cos x के लिए डिराइव करो, आप ये फॉर्मूला tan x के लिए डिराइव करो। कुल मिला के करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, बेसिक फॉर्मूला पे जाना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखना है और उसके बाद ऑलमोस्ट इसी तरह से एक्सपेंड करना है। ठीक है, डेल्टा वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स करना है, और तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक बॉटम से डेल्टा एक्स मेरा हट ना जाए। इसमें जो अजम्पशंस आएंगे वो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल कहीं पे डेल्टा एक्स का क्यूब आ गया या स्क्वायर आ गया तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स स्क्वायर बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम उसको ओमिट कर सकते हैं, हम उसको जीरो मान सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का कहीं फैक्टर आ गया तो डेल्टा एक्स भी छोटा डेल्टा वाई भी छोटा, दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा, लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम उसको ओमिट कर सकते हैं। तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है ना कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को हम कैसे उड़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको ओमिट कर सकते हैं या हमने क्या अजम्पशन ले सकते हैं। आप 5-6 अलग अलग फंक्शन की आप डेरिवेशंस करो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि एग्जैक्टली कहां पे हमको क्या अज्यूम करना होता है। ठीक है, वो आप करो, खुद से करो, मैं यहाँ पे सॉल्व भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं जब सारा मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, जब आप करोगे तो आपका दिमाग खर्च होगा, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके से सोचोगे, जितना तरीके से सोचोगे उतना ज्यादा आपका पर्सपेक्टिव वाइड होगा। ठीक है, तो हमने जो एक फॉर्मूला डिराइव किया उसको मैं लिख सकता हूं। देखो सबसे पहला तो मास्टर फॉर्मूला तो ये है, इसके बेस पे ये मास्टर फॉर्मूला है। अब हम छोटे छोटे फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, अभी डिराइव किया था। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स, डिराइव नहीं किया है लेकिन आप डिराइव करना है, आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी, अच्छा, के इंटू एक्स, आई मीन के इंटू एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करते समय क्या कर सकता हूं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, के इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, कांस्टेंट मेरा बाहर आ जाता है, डी कांस्टेंट बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, बहुत आसान है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां पे के इंटू वन लिख सकता हूं और वन को मैं एक्स टू द पावर जीरो लिख सकता हूं। ठीक है, और सॉरी मैंने अभी डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स नहीं बताया, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, बहुत आसान है, एन को नीचे उतार देते हैं, एन अभी पावर में चढ़ा हुआ था, इसका बुखार उतारते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं और मल्टीप्लायर बना देते हैं, और एक्स में से एन में से एक माइनस पावर हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन कर देते हैं। जब हमने इसका बुखार उतारा, जो एन डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ था, हमने उसको निकाल के नीचे मल्टीप्लाई बनाया, एक डिग्री बुखार उतर गया, यानी कि एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया। डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स के क्या होगा, डी बाई डी एक्स के को क्या लिख सकते हैं भाई, डी बाई डी एक्स के को तो बाहर लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं, और जब मैं इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा तो पावर नीचे उतरेगा, पावर जीरो है, जीरो जैसे नीचे उतरेगा तो पूरे मल्टीप्लाइंग को चाहे कुछ भी आ रहा हो उसको जीरो कर देगा, तो मेरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये मैं बीच में से स्टेप्स हटा दे रहा हूं,
डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वन देता हूं। तो एक फॉर्मूला साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स के एफ एक्स की वैल्यू के इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो गई, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या हो गया, एल एन एक्स। एल एन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स बेस की, इसकी वैल्यू आती है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो डी लॉग एक्स बेस सी, डी एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स आएगी। और फॉर्मूला क्या हो सकता है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अभी के लिए हम इतना फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले की बात करते हैं जो मेरा डिफरेंशिएशन पे अप्लाई होते हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं डिलीट करता हूं। रूल्स, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 मैं ऑलरेडी बता चुका, डी बाई डी एक्स एफ एक्स पे अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कांस्टेंट सिंपली बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स से बच जाएगा, जो मेरा वेरिएबल फंक्शन है वो रह जाएगा, उसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूं। दूसरा, डी बाई डी एक्स अगर दो फंक्शंस हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इन दैट केस हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अलग अलग फंक्शन, जैसे कि मैं log x और sin x का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मुझे ln x का तो अलग से पता है, sin x का भी अलग से पता है, लेकिन sin x इंटू ln x जब होगा तो इन दैट केस क्या होगा, उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, जो मेरा लिमिट वाला फॉर्मूला, उससे तो आप कर ही सकते हो सॉल्व, वो तो फाइनली ब्रह्मास्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भाई छोटे मोटे युद्ध में तो नहीं किया जाता है, जब कोई बड़ा कंटेंडर हो तब किया जाता है। तो अभी फिलहाल आप ब्रह्मास्त्र को रखो साइड में, फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम पहले फंक्शन को बाहर ले लेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर ले लेंगे और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और दोनों को सम कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है भाई। दो फंक्शन अगर आपस में रेशियो में है, ठीक है, ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, ऊपर वाला भी एक्स का वेरिएबल है, नीचे वाला भी एक्स का वेरिएबल है, इन दैट केस हम कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट क्या है मेरा, जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज फंक्शन का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमने ऊपर को डिफरेंशिएशन मैंने ब्रेक करके कर लिया, ठीक है, जी एक्स अपन एफ एक्स बना के मैंने इसको आई मीन फॉर्मूला बना लिया और इससे मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब एक और बड़ा ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही आई मीन करिस्मेटिक टाइप का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, जैसे कि मैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स करता हूं और ये एक फंक्शन आता है एक्स का अनदर फंक्शन आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं sin x को डिफरेंशिएट करता हूं तो cos x आता है, तो sin x मेरा fx हो गया, cos x मेरा gx हो गया, यानी कि अनदर फंक्शन ऑफ x हो गया। तो fx को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो अगर gx आता है तो d बाई डी एक्स एफ की जगह पे मान लो ax प्लस बी आ गया, इन दैट केस यहां पे क्या आना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भाई x का जो मल्टीप्लायर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इनटू g फंक्शन में एज इट इज x की जगह पे ax प्लस बी यहां पे था, यहां पे भी ax प्लस बी कर देंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। ये सारा फॉर्मूला आपने देख लिया, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो और इन सभी पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमने बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ते हैं उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उसको मैं फर्दर प्रूव नहीं करूंगा, उसको मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। एक छोटी सी लिस्ट आप गूगल पे सर्च कर लो कि जो मेरी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन की क्या लिस्ट है, वो आप सर्च कर लो, अपने पास नोट डाउन करके रखो और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आते हैं इस पे, ठीक है, रूल्स हो गए, आते हैं यूज पे, यूज करते हैं रूल्स को। पहला मेरा क्या था, k इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एफ एक्स, तो बहुत ही आसान था। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं
5 साइन एक्स, y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स है, मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 5 साइन एक्स, 5 क्या करेगा, 5 तो कांस्टेंट है, 5 को तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, जब x पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो घर के अंदर है घर के बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ता, घर से बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है, 5 डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कॉस एक्स ऑलरेडी देख रखा है, 5 सॉरी लग रहा है बाहर स्टॉर्म आ गया, चेक करूं, ओ माय गॉड, बहुत तेज हवा है बाहर, है ना, जस्ट नोट इट डाउन, डिफरेंशिएशन ने तहलका मचा रखा है बाहर, आंधी तूफान चल रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा 5 cos x हो गया। अब मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स निकालना हो, भाई साइन एक्स का तो फॉर्मूला मैंने देखा था कि cos x है, और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला भी देखा था भाई 2x हो जाएगा, x टू द पावर n का क्या था n, x टू द पावर n माइनस 1, तो वहां से मैं एक्स स्क्वायर का निकाल सकता हूं 2x हो जाएगा, लेकिन sin x का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, बहुत आसान है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, d बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन में मान लेता हूं, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, और बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले एफ एक्स को बाहर किया, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, फिर जी एक्स को बाहर किया, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो मैं इसको जब करूंगा साइन एक्स, मतलब दोनों देखा है तो सेम ही है, तो सीधा 2 लिख देते हैं, साइन एक्स तो बाहर आ ही रहा है दोनों में, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन निकालना ही पड़ जाए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो, यानी कि लिमिट्स वाले फॉर्मूले में जाओ, शॉर्टकट है, साइन एक्स का आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स निकाल लो, ठीक है। अब आते हैं रेशियो वाले फॉर्मूले पे, रेशियो वाला फॉर्मूला क्या था भाई, मैं d बाई डी एक्स दो फंक्शन लेता हूं u एंड v, तो मैं सॉरी u बाई v, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है और दोनों ही मेरे x के वेरिएबल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले v लिखूंगा, फिर d बाई डी एक्स u लिखूंगा, प्लस u लिखूंगा, d बाई डी एक्स v लिखूंगा अपॉन v स्क्वायर, यही करूंगा मैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को सपोज अभी मैंने tan x का फॉर्मूला नहीं बताया था, tan x का फॉर्मूला इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि बचा के रखा था कि हम इसको इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो d बाई डी एक्स tan x को मैं लिख सकता हूं d बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स को u मान लो, कॉस एक्स को v मान लो, फटाफट फॉर्मूला लगा दो, v सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स, मैं अब सीधा अप्लाई कर रहा हूं, मैं अलग से फिर से इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस नहीं माइनस, यहां पे माइनस होता है माइनस, अब मैं साइन एक्स को बाहर रखूंगा और d बाई डी एक्स कॉस एक्स करूंगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था माइनस साइन एक्स आता था, तो यहां पे आया माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या था मेरा कॉस एक्स का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला तो भाई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मिलके क्या बन जाएंगे 1 इनमें यूनिटी आ जाती है, जब भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मिलते हैं ना तो ये एकता में शक्ति हो जाती है, एकता का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो d बाई डी एक्स टेन एक्स क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक है। इसको अभी हमने क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, लेकिन आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना, ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने इसको डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को मेरे को इस्तेमाल करना था बेसिकली, ठीक है, लेकिन आप इसको एज ए स्टैंडर्ड फंक्शन भी याद रखना कि d बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है,
डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। हाँ, अगला दूल्हा कौन, अगला दूल्हा होगा मेरा डी बाई डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू अगर जी एक्स है तो डी बाई डी एक्स एफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू ए इंटू जी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे डी बाई डी एक्स 2x+3 का क्यूब आ गया, या मान लो कि मेरा टू द पावर 8 आ गया। ठीक है, और मुझे इसका निकालना है, तो ऑब्वियसली 2x+3 टू द पावर 8 को एक्सपेंड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बाइनोमियल वगैरह आपने पढ़ा नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम में जाके हम इस चीज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 8c0 इंटू 8c1 प्लस 8c1 प्लस 8c2 समथिंग 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 फैक्टर करके हम बना सकते हैं। और हम एक एक पैरामीटर को जब अलग अलग कर लेते हैं तो उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेरा बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 8 पावर है तो मेरे कम से कम 9 टर्म्स आएंगे मेरे। ठीक है, तो 9 टर्म में डिवाइड करके आप 9 टर्म को अगर आप वो करोगे, आई मीन डिफरेंशिएट करोगे, तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा। मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ ना भाई, 2x+3 टू द पावर 8 है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 8 क्या होगा, 8 एक्स टू द पावर 7 एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, 8 एक्स टू द पावर 7 हो गया। तो मैं x की जगह पे ही तो 2x+3 को रख रहा हूं ना, तो मैं डी बाई डी एक्स 2x+3 टू द पावर 8 करता हूं, तो मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, x की जगह पे 2x+3 लिख रहा हूं, यानी कि x की जगह पे ax प्लस बी लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरा जो x का फैक्टर है वो पहले बाहर आ जाएगा, यानी कि x का फैक्टर यहां पे 2 है, तो चुपचाप 2 को बाहर लिख लो। और जो मेरा gx आया था, यानी कि 8x टू द पावर 7 आया था, 8x टू द पावर 7 आया था, x की जगह पे 2x+3 लिख देना है, यानी कि x की जगह पे मैं 2x+3 टू द पावर 7 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 16 2x+3 टू द पावर 7। ठीक है, शॉर्टकट में हो गया 2 लाइन में। अगर आप एक्सपेंड करते ना तो आप 2 पन्ने में सॉल्व करते। तो ये मेरा इसका एप्लीकेशन हो गया, और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही होता है कि आप फॉर्मूले को बार 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 इस्तेमाल करो। मेमोराइज करना कोई सोल्यूशन नहीं है, मेमोराइज करना सोल्यूशन नहीं है, दिमाग पे जोर डालना सोल्यूशन है, और दिमाग पे आप जोर तब डालते हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कुछ क्वेश्चंस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, और उसका मुझे रिप्लाई आप कमेंट में करो, खुद से सॉल्व करो, अपना एफर्ट डालो। गूगल पे सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, गूगल पे अगर सोल्यूशन देख के कुछ सॉल्व करके मुझे दे भी रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप अपने आप से चीट कर रहे हो। आप खुद सॉल्व करो, आप नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में लिख दो कि मेरे से नहीं हुआ। ठीक है सर, आप बता दो, मैं बना के बता दूंगा। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने डिफरेंशिएशन का आई मीन मैथमेटिकल मीनिंग समझा कि डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली कर्व पे क्या करता है, छोटा सा डी वाई छोटा सा डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली tan थीटा निकलता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालता है कर्व का। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालेगा कर्व का। सेकंड थिंग क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स का हमने एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने डिराइव किया। ठीक है, cos x tan x log x वो सब आप डिराइव करो, घर पे डिराइव करो। यही सब तो आई मीन फूड फॉर थॉट है, कि मैंने एक को सॉल्व करके दिखा दिया, आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट करो और उस प्रोसेस को अप्लाई करो अपने दूसरे फंक्शन पे, और आप उनको सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे आप उतना ज्यादा आपका हाथ सेट होगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इसके फॉर्मूले जो होते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्मूला लिस्ट कहीं से आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। और उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे रूल्स जो होते हैं वो हमने पढ़ा, और हमने उसका अप्लाई किया। ठीक है, डिफरेंशिएशन इतना काफी है, और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल तभी ग्रो होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, आप मुझे रेगुलरली वॉच करोगे, तभी मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। मुझे फीडबैक तो दिया करो कि भाई क्या चल रहा है, मतलब मैं जो बना भी रहा हूँ वो आपको समझ में भी आता है।